अच्छा जी, चिल्ड्रन हॉस्पिटल सक्खर में जो है वो बहुत सारी जॉब्स अनाउंस हुई हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से। तो इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली गाइड करूँगा कि आपने इनमें कैसे अप्लाई करना है और क्या इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो सारा कुछ तरीक़ेकार मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। अब इनके एडवर्टाइजमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो कर लेते हैं डिस्कस। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने इनका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, जिसके लिए आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो 3 साल का होना चाहिए, ठीक है, इन रिप्यूटेबल टीचिंग हॉस्पिटल में। उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि पोस्ट जो है वो टोटल 4 पोस्ट हैं इसकी। और यहाँ पर एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 30 से जो है ना 60 ईयर्स की एज रिक्वायर्ड है यहाँ पर। सैलरी पैकेजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 लाख आपको सैलरी दी जा रही है। एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, पैथोलॉजिस्ट के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर रेडियोलॉजी, इन तीनों पोस्टों की जो है ना वो सेम सैलरी है और एज रिक्वायरमेंट भी सेम ही है। और यहाँ पर जो है वो क्वालिफिकेशन थोड़ी डिफरेंट है। पैथोलॉजिस्ट के लिए जो है ना आपके पास FCPS होनी चाहिए पैथोलॉजी में, और एक्सपीरियंस जो है ना आपके पास 5 साल का होनी चाहिए इन रिप्यूटेबल टीचिंग हॉस्पिटल में। उसके बाद जी असिस्टेंट प्रोफेसर रेडियोलॉजी के लिए जो है ना आपके पास यहाँ पर कह रहे हैं कि एज पर क्राइटेरिया ऑफ PMNDC फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर आपके पास जो है ना 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिप्यूटेड टीचिंग हॉस्पिटल। इसकी एक पोस्ट है और एज रिक्वायरमेंट सेम है और सेम सैलरी है। सीनियर रजिस्ट्रार है जो कि जनरल पेडियाट्रिक्स है। यहाँ पर देखें FCPS आपके पास होना चाहिए इन पेडियाट्रिक्स में, ठीक है। और यहाँ पर एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन टीचिंग हॉस्पिटल। यहाँ पर जो है वो टोटल 4 पोस्ट हैं और एज रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो 30 से 55 ईयर्स की एज रिक्वायरमेंट है और इसकी जो है वो सैलरी पैकेज जो है वो 2 लाख है। और जी यहाँ पर सीनियर रजिस्ट्रार है जो कि रेडियोलॉजी, यहाँ पर आपके पास FCPS होना चाहिए इन रेडियोलॉजी, 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर एक पोस्ट है, इसकी एज रिक्वायरमेंट जो है वो 30 से 55 है। इसकी भी सैलरी सेम ही है, 2 लाख। और यहाँ से जी रजिस्ट्रार की पोस्ट है जिसके लिए आपके पास MBBS होना चाहिए विथ 1 ईयर हाउस जॉब, ठीक है। इनमें से ये 3 कैटेगरीज हैं, इनमें से कोई भी एक आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ से टोटल जो है वो पोस्ट की अगर हम बात करें तो 14 पोस्ट हैं। एज रिक्वायरमेंट 28 से 55 ईयर्स है और 1,50,000 आपको सैलरी दी जा रही है। उसके बाद मेडिकल ऑफिसर है, इसके लिए जो है वो रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास MBBS होना चाहिए विथ 1 ईयर हाउस जॉब और 1 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन पेडियाट्रिक्स में, ठीक है। 24 पोस्ट हैं टोटल। और यहाँ पर एज रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 26 से 55 ईयर्स की रिक्वायरमेंट है। सैलरी 1,05,000। यहाँ पर OPD सर्विसेज मैनेजर के लिए जो है वो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर MBA आपके पास हो या MPA हो या इसके इक्विवेलेंट आपके पास एजुकेशन हो फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। वर्किंग एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन हॉस्पिटल और उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मैनेजिंग OPD सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन या ऑपरेशंस के हवाले से। इसकी एक पोस्ट है और 30 से 55 ईयर्स एज रिक्वायरमेंट है। 1,50,000 इनकी जो है वो सैलरी पैकेजेस हैं। हेड नर्स के लिए जो है वो क्वालिफिकेशन यह है कि आपके पास MSc नर्सिंग होनी चाहिए या BSc नर्सिंग होनी चाहिए विथ डिप्लोमा इन इंटेंसिव केयर विथ वैलिड PNC रजिस्ट्रेशन। और यहाँ पर जी कह रहे हैं कि 6 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रेप्यूटेबल हॉस्पिटल विथ 4 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑन सेम कैपेसिटी। इनकी भी एक ही पोस्ट है और 26 से 55 ईयर्स एज रिक्वायरमेंट है और यहाँ पर जो सैलरी पैकेज आपको दिया जा रहा है वो 1 लाख है। स्टाफ नर्स की सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं, आई थिंक इन जो है वो इन कैटेगरीज में जो है ना ये स्टाफ नर्स की ज़्यादा हैं और दूसरी जो है वो सबसे ज़्यादा जो है ना वो ऑक्सिलरी नर्स की हैं। उसके बाद जी यहाँ पर स्टाफ नर्स की अगर हम बात करें तो इसकी क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास BS नर्सिंग हो या डिप्लोमा इन नर्सिंग विथ वैलिड, प्रेफरेबली विथ डिप्लोमा इन इंटेंसिव केयर विथ वैलिड PNC रजिस्ट्रेशन। 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन पेडियाट्रिक्स, ठीक है। और 60 पोस्ट हैं टोटल और 20 से 55 ईयर्स एज रिक्वायरमेंट है। सैलरी यहाँ पर आपको जो पैकेज दिया जा रहा है वो 55,000 है। उसके बाद जी यहाँ पर एक और पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। इसके लिए जो है वो आपके पास मास्टर्स या आप ग्रेजुएट हों इन बिजनेस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या इकोनॉमिक्स में या जो है वो हेल्थ मैनेजमेंट में, ठीक है, फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ। आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन हॉस्पिटल ऑपरेशंस या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ।
टोटल जो है वो 10 पोस्ट हैं और यहाँ पर एज रिक्वायर्ड जो है वो 22 से 55 ईयर्स है। सैलरी पैकेज आपको 50,000 दिया जा रहा है। उसके बाद जी यहाँ पर फार्मासिस्ट की पोस्ट है। इसके लिए आपके पास फॉर्म डी होना चाहिए फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ वैलिड PC लाइसेंस। आपके पास जो है वो एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो आपके पास 1 से 2 साल का जो है ना वो एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ए रेप्यूटेबल हॉस्पिटल ऑन सेम कैपेसिटी इन पेडियाट्रिक सेटअप। टोटल 8 पोस्टें हैं और यहाँ पर जो है वो एज रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो 25 से 55 ईयर्स है। 50,000 यहाँ पर सैलरी दी जा रही है। ट्रेनिंग फार्मासिस्ट के लिए जो है वो आपके पास क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो फॉर्म डी होना चाहिए फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ वैलिड PC लाइसेंस। और यहाँ पर 10 पोस्टें हैं, इसके लिए भी जो है ना वो एज सेम ही है और यहाँ पर आपको जो है वो सैलरी दी जा रही है 40,000। रिसेप्शनिस्ट के लिए जो है ना आपके पास क्वालिफिकेशन क्या है कि आप HEC से ग्रेजुएट हों और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो इन फ्रंट डेस्क या रिसेप्शन के हवाले से। टोटल 8 पोस्टें हैं इनकी और 22 से 55 ईयर्स एज रिक्वायरमेंट, 40,000 इनकी सैलरी है। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है ना वो 80 पोस्टें हैं ऑक्सिलरी नर्स की, जिनके लिए आपके पास मैट्रिक हो विथ 6 मंथ्स डिप्लोमा ऑफ NA या जो है ना आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए इन प्री मेडिकल। अगर इंटरमीडिएट भी नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन पेड्स टेक्नीशियन के हवाले से। टोटल 80 पोस्टें हैं और यहाँ पर जो है वो 18 से 55 ईयर्स की एज रिक्वायरमेंट है। 35,000 जो है ना वो सैलरी आपको पैकेज दिया जा रहा है। पोर्टर के लिए जो है वो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो मैट्रिकुलेशन आपके पास होना चाहिए और इनकी जो है ना वो 14 पोस्ट हैं। इनकी भी जो है एज रिक्वायरमेंट सेम है और यहाँ पर जो सैलरी पैकेज है वो 34,000 है। ये कुछ इनके जनरल गाइडलाइंस है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, जिनमें कह रहे हैं कि हम अट्रैक्टिव सैलरी पैकेजेस देंगे, एक्सीलेंट ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ पर वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा होगा। इसके साथ जी कह रहे हैं कि आपको टेस्ट के लिए जो है वो कोई भी TA या DA नहीं दिया जाएगा और सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ही टेस्ट और इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया जाएगा। और 2 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इनकी वेबसाइट पे कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये इनका वेबसाइट है, यहाँ पर देखें। अभी जो है वो सखर की जो है वो यहाँ पर रीजन में जो है ना वो पोजीशंस ओपन हैं, तो आपने अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सिंपली आप यहाँ पर देखें, गूगल में आकर लिखें sichn.com.vk/careers/ यहाँ पर लिखेंगे तो ये आप इनकी मेन वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद बेसिकली आपको रजिस्ट्रेशन में अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना CNIC और यहाँ से अगर मैं पोस्ट पैथोलॉजिस्ट सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से जो है ना क्लिक टू ओपन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये फॉर्म ओपन होगा। अब इसमें देखें, मैंने जो है वो पोस्ट अप्लाई की है पैथोलॉजिस्ट के लिए। ये मेरा CNIC नंबर है और यहाँ से अगर मेरे पास PMDC PNC फार्मेसी काउंसिल नंबर है तो मैं यहाँ पर दूंगा, अदरवाइज ये ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आपका नाम, आपके फादर या हस्बैंड का नाम, आपकी जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एज आपकी कितनी है, यहाँ से आपने एड्रेस बतानी है, नेशनलिटी आपकी क्या है, आपका सिटी, यहाँ से आपका डोमिसाइल, आपकी ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, होम फ़ोन नंबर। ठीक है, अपना स्टेटस बताना है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड, अपना रिलीजन बताना है। उसके बाद आपकी करंट या लास्ट टर्न आपकी सैलरी कितनी थी वो आपने बतानी है। ये आपकी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपने अपनी मैट्रिक से लेकर, जैसे मैंने पैथोलॉजी वहाँ पर सेलेक्ट किया तो मुझे FCPS पैथोलॉजी की भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी होगी। आप जो भी पोस्ट सेलेक्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एकेडमिक इन्फॉर्मेशन शो होगी। ठीक है, पहले मैट्रिक की देनी है, इंस्टीट्यूट कौन सा था, लोकेशन उनकी क्या है, डेट अवार्डेड, कब आपने पास किया, ये सारी चीज़ें देंगे। ठीक है, इस तरीके से इंटरमीडिएट, फिर MBBS और फिर FCPS। ठीक है, जो भी चीज़ आपके पास नहीं है उसके ब्लैंक में आप नील लिखेंगे। उसके बाद जी यहाँ पर अगर एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड आपके पास है, पोस्ट एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप देंगे, अदरवाइज इसको आप सिंपली अनएम्प्लॉयड लिखें। ठीक है, टाइटल में। उसके बाद ये आपकी ट्रेनिंग से अगर आपने कहीं पर ली है किसी इंस्टीट्यूट में तो उनका आप टाइटल वगैरह लिखेंगे, उनके इंस्टीट्यूट का नाम, कहाँ से कहाँ तक की स्पेशलिटी आपकी क्या है उनमें वो आप लिखेंगे। अगर नहीं है तो सिंपली आप नील लिखेंगे। रेफरेंसेस में जो है ना आपके रिलेटिव के अलावा जो है वो आप 2 प्रोफेशनल रेफरेंसेस देंगे, उनका नाम, उनकी पोजीशन, इंस्टीट्यूट और उनका कॉन्टैक्ट और उनकी ईमेल एड्रेस। ठीक है, यहाँ से आपने CV को अपलोड करना है और यहाँ से जैसे आप अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जो है ना वो सबमिट हो जाएगा। आपकी CV जो है ना वो 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये सिंपल तरीक़ेकार है जो कि इनका ऑनलाइन फॉर्म है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो नीचे आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।